हेलो, दिस इज़ डॉक्टर तवलीन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में शुगर होना बहुत ही आम चीज़ हो चुकी है आजकल। प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल मदर का इंक्रीज़ हो जाता है। ये ब्लड शुगर बढ़ने का एक मेन रीज़न ये है कि बच्चे को कभी भी खून में शुगर की सप्लाई कभी भी कम ना हो, क्योंकि बच्चा खुद नहीं कुछ बना सकता, उसको माँ के खून से ही ग्लूकोज चाहिए होता है। तो वो उसी ग्लूकोज को इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा करते हैं, उसकी ग्रोथ तभी होती है। सो ब्लड शुगर लेवल मदर का बढ़ना ही है प्रेगनेंसी में, बट इस हद तक ना बढ़े कि मदर को हम एक डायबिटिक लेबल करें। सो उससे बचने के लिए कि अगर हमें लगता है कि हम ऑलरेडी हाई रिस्क हैं, जैसे कि वेट ज़्यादा है या आप ऑलरेडी आपका HbA1c आपने कराया है, जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है उसमें आपकी रेंज से के आसपास ही आपकी वैल्यू आ रही है, जैसे कि 5.5 6 तक आपकी वैल्यू आ रही है, मतलब कि आपको चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आप हाइपरटेंसिव हैं, आप अनीमिक हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं आपको, ये सब चीज़ें एक्चुअली एक तरीके से हाई रिस्क हो जाती हैं। आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कोशिश तो यही करें कि प्रेग्नेंट होने से पहले ही ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए, जैसे कि वेट के ऊपर। स्पेशली अगर आपको पता है कि आप ओवरवेट हो, आपका BMI 25 से ऊपर जा चुका है, दैट मीन्स कि आप ओवरवेट ओबीज़ की कैटेगरी में एंटर कर चुके हो, आप खुद को एक हाई रिस्क बना चुके हो। सो इस हाई रिस्क को जो आपके हाथ में है, इसको घटाना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके ऊपर पहले फोकस करें कि वज़न घटाया जाए। वज़न घटाने के लिए बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे ज़रूरी है कि एक 30-35 मिनट्स की वॉक की जाए फॉर 5 डेज़ अ वीक विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी अदर थिंग। आपने ये बांध लेनी है चीज़ अपने साथ, अपने माइंड में, कि आपने सैर करनी ही करनी है, और थोड़ी ब्रिस्क वॉक हो, थोड़ा सा तेज़ चले और फोकस्ड वॉक हो कि बस कि वॉक ही करना है, एंड बॉडी आपकी अच्छा फील कर रही है, आप अच्छा फील कर रहे हो, आपका माइंड फ्रेश फील हो रहा है, एंड यू शुड फील, वो चीज़ें आपको फील होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि डाइट चेंज करनी चाहिए। डाइट भी आपको पता चल जाती है कि डाइट आप जंक फूड ले रहे हैं, या बाहर का फ्राइड ज़्यादा खा रहे हैं, या अब आपके बहुत ही ऑफन डिनर्स हैं या लंचेस हैं, सो देयर आर चांसेस दैट कि आप पार्टीज में जाओगे तो आप ओवर ईटिंग कर लोगे, मीठा भी ज़्यादा खाओगे, ब्लड शुगर तो आपकी पीक स्पाइक करनी ही करनी है, चाहे वो खुद नॉर्मलाइज हो जाए। बट फिर भी जब भी आप ले रहे हो, आप कोई भी स्वीट डिश डिज़र्ट ले रहे हैं, तो आप अपने बॉडी को एक स्ट्रेस की कंडीशन में डाल रहे हैं। स्ट्रेस की कंडीशन में डालोगे तो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा असर एज फीमेल्स हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी जो अंडेदानियाँ हैं, जो यूट्रस हैं, इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हार्मोन्स की गड़बड़ी शुरू हो जाती है अगर आपका ब्लड शुगर हाई होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर आपको पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको PCOD वाले सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाएंगे, पीरियड्स गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे, एक्नी है, हेयर ग्रोथ है, वो सब शुरू हो जाएगा। सो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है जिनका हमें पहले पता लग जाता है। तो इन चीज़ों को पहले डील किया जाए बिफोर यू प्लान अ प्रेगनेंसी। वंस यू आर क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स, आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू कर लिया है, आपने एक्सरसाइज अपने स्केड्यूल में ऐड कर ली है, आपने डाइट मॉडिफाई कर ली है, तो उसके बाद आपने कोशिश करना है अब ऐसे कुछ चीज़ें खाई चाहिए जो विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, डिफरेंट तरह के सैलड्स बनाकर आप देखें, आप उसमें ड्रेसिंग्स अच्छी अच्छी डालें सो दैट दे आर फ्लेवरफुल एंड यू फील लाइक ईटिंग सैलड। एंड उसके बाद है कुछ नट्स ज़रूर लें, ग्राउंडनट है, या फिर आपका आमंड्स हैं, वॉलनट है, ये चीज़ें आप ज़रूर लें। फ्रूट्स थोड़ा लिमिट करें। फ्रूट्स आपको पता है, जैसे मैंगो है, मैंगो इज़ वेरी ऑब्वियसली इट कॉज अ लॉट ऑफ
blood sugar spike. Mango, ripened mango, banana, that is also increasing the blood sugar level. And so watermelon, I understand 90% of it is water, but still then again whatever content is remaining उसमें तो blood sugar ज़्यादा ही होता है. आपको पता है, आप कहोगे बहुत मीठा है, मीठा that will increase your blood sugar level ना. When you're feeling it on your tongue, it is going to have effect on your blood sugar also. तो वो चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. डाइट मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. ये एक आप इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आप घटा लोगे अपने वेट को नॉर्मलाइज करके. उसके बाद जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी है, वो तो आप नहीं कम कर सकते, उसमें कुछ नहीं है, बट आप एसोसिएटेड चीज़ें कम कर सकते हो ना. आपका वेट कम हो गया, आप डाइट अच्छी ले रहे हो, आप बीपी मेंटेन अच्छा कर रहे हो, ब्लड शुगर अच्छी मेंटेन हो रही है, सो ऑब्वियसली यू विल कम टू द कैटेगरी विच विल बी अ लो रिस्क. सो इवेंचुअली हमने लो रिस्क ही रखना है अपने आप को, ताकि जो हमारी प्रेगनेंसी एक 9 मंथ की जो जर्नी है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट ना हो, ऐसा ना हो कि हम उसे सोचें कि ये ख़त्म कब होगी. रादर इट शुड बी सच दैट वी enjoy the moment, because that moment is something which is very special. Those first pregnancy and those 9 months, you get a lot of pampering, you get to eat a lot, you get a lot of importance. So all that will be worthy only when you will be in your fit state, you're healthy, then only it will be a healthy pregnancy. अगर बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, अनीमिक हो आप, बॉडी एक्स हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, then you will not be able to enjoy this phase. So my focus is make yourself a low risk category person before you plan any pregnancy, and be good with yourself. Don't harm yourself. When you are taking junk food, when you're taking something fried, and you're taking soda and all that, you definitely know these things are not good for your body. They were not meant to be taken. अगर लेनी होती तो फिर हम भी रिकमेंड करते हैं ना, डॉक्टर रिकमेंडेड होता, फिर वो नहीं है ना, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सो द नीड ऑफ द आवर इज़ दैट वी स्टार्ट टेकिंग सम गुड ऑल्टरनेटिव्स. जैसे कनक की रोटी आप ले रहे हो, कनक की रोटी को आप थोड़ा रिप्लेस कर लो, जैसे कि मल्टीग्रेन कर लो. आप अगर कुछ जंक खाने का मन कर रहा है, कोई मैगी खाना है, नूडल्स खाना है, आप उसका कोई वेजिटेबल दलिया बना लो, आप किनुआ का दलिया बना लो, किनुआ का सैलड बना लो, मिलेट बेस्ड आप खिचड़ी बना लो. ऐसी चीज़ें आपको, बट दैट विल टेक एफर्ट्स एंड इट विल टेक टाइम, बट इफ़ यू आर विलिंग तभी ये हो पाएगा. सो माई फोकस फॉर टुडे इज़ कीप this body, take care of your body, good care of your health, so that whatever phase you are in, you are able to enjoy that and live your life to the fullest. Thank you.